हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं कुछ सिंपल क्लीनिंग हैबिट शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे घर को ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और आप भी अगर ऐसी आदतों को ना अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका घर ना काफ़ी व्यवस्थित और साफ सुथरा बना रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम तो होता है मेरे बेटे को स्कूल भेजना। मेरा बेटा अभी 3rd क्लास में है, तो पहले सबसे पहला मेरा काम होता है उसको स्कूल वगैरह भेज देती हूँ। फिर मैं उसके बाद अपने घर की जो क्लीनिंग के काम होते हैं ना उससे शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बेडरूम का ना बेड ठीक करती हूँ, क्योंकि हमारे बेडरूम का ना जो बेड है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर हम लोग मॉर्निंग में उसको अच्छे से सेट कर लेंगे ना तो हमारा मॉर्निंग का जो बेडरूम का टास्क है ना वो आधा तो खत्म हो जाता है। और अगर आपको बेडशीट वगैरह चेंज करना है तो उसी टाइम पे आप चेंज कर लीजिए। हार्डली आपको 2 टू 5 मिनट्स लगेंगे। तो मैंने ये बेडशीट दिवाली पे बिछाई थी, उसके बाद मैंने इसे वॉश किया है, फिर मैंने इसको बिछा दिया क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया था, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे ये। बट मुझे लगा कि नहीं, चलो अब इसको हटाते हैं और कुछ लाइटर कलर की बेडशीट वगैरह डाल देते हैं। तो आप अपने रूम का लुक चेंज करने के लिए ना डिफरेंट टाइप्स के बेडशीट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये जो पिलो कवर होती है ना उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक अलग से ऐसा कवर जो हमारे यूज का नहीं है उसे मैं लगा कर रखती हूँ। उससे क्या होता है, जो हमारे पिलो होते हैं ना अंदर वाले जो उसके फिलर्स होते हैं वो काफी अच्छे रहते हैं, क्लीन रहते हैं और उनपे कोई भी दाग वगैरह नहीं आते हैं। तो आप चाहें तो आप अपने जो पुराने जो हमारे पिलो कवर्स होते हैं उनका इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेडशीट वगैरह हटा लेंगे और मैं ना डेली घर की कोई एक ऐसी स्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आज मेरा मन था कि अपने बेड और बेड का साइड का जो एरिया है ना उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। वैसे तो मैं इस एरिया में बहुत सारी चीजें नहीं रखती हूँ और मैं ऐसे कुछ चेंजेस भी नहीं करने वाली हूँ, पर जो डस्ट होती है ना वो कहीं भी आकर बैठ जाती है, तो उसको हमें रेगुलरली क्लीन करना काफी जरूरी है। तो किसी भी क्लीनिंग एजेंट से जिससे आप क्लीन वगैरह करते होंगे, अपने घर को डिसइंफेक्ट करते होंगे, तो वो क्लीनिंग एजेंट आप लगाकर उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। बस इस जगह को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे थी उसको अच्छे से फिर से क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो ये एक वुडन लुक लाइक मैट मैंने यहाँ पर रख दी है, उसके ऊपर मैं रख दूंगी साइड में एक मोमेंटो। ये मेरा एक सिंगिंग का मोमेंटो। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड मतलब हम दोनों ही स्पेक्स लगाते हैं। तो ये स्पेक्स होल्डर है जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, काफ़ी अच्छा है, फूड एंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर मैं बस अपना और अपने हस्बैंड का स्पेक्स वगैरह हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। और ये है मेरे नाइट में फुट क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। और जो हमारे फैन वगैरह के रिमोट्स है ना उसको मैं यहीं पर रख देती हूँ। और बस साइड में आज मुझे लगा चलो बेड को पूरा क्लीन कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से ही एक बार वाइप ऑफ कर देते हैं। तो बस अच्छे से जो भी कॉर्नर्स है, अंदर जो एरिया होते हैं जहाँ पे डस्ट बैठ जाती है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और एक साइड पे ना मैंने DIY अपना लैंप रखा है, उसको भी हटाकर अच्छे से वहां पर क्लीन वगैरह करने के बाद तो आ जाते हैं हम लोग अपने मैट्रेस की तरफ। अपने मैट्रेस के ऊपर ना मैंने मैट्रेस कवर लगा कर रखा है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो ऐसे मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस तरह के कवर्स यूज कर सकते हैं। ये मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सारी क्लीनिंग अच्छे से हो गई है बेड की, अब इसके ऊपर हम लोग बेड शीट को लगा देते हैं। बहुत से लोगों को ना बेडशीट को प्रॉपर्ली बिछाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आज मैं आप सभी से एक सिंपल सा ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से आप एकदम आसानी से बेडशीट को काफ़ी अच्छे से बिछा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जब भी आप बेडशीट खरीदें ना, आप किंग साइज की बेडशीट खरीदिए। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना आपको अपने मैट्रेस को उठाना है और उसके अच्छे से अंदर टक इन कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा बेडशीट दिख रही है, जितनी अच्छे से आपकी बेडशीट हमारे मैट्रेस के अंदर जाएगी ना, वो इतनी अच्छे से प्रॉपर्ली हमारे बेड पे ना फिटेड रहेगी और वो काफ़ी अच्छा लुक देगी। तो आपको खींच करके अच्छे से उसको फिट करना है। एक साइड से आप स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद तीसरी चौथी साइड अच्छे से आपको खींच खींच कर अच्छे से सेट कर देना है। और कॉर्नर्स को सेट करने के लिए देखिए आप इस तरीके से स्क्वायर शेप बनाकर इसको सेट कर दीजिए। बस हमारा एकदम क्लीन और प्यारा सा लुक रेडी है बेडशीट का। और हमारे बेड के लुक को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोग लगा देंगे कुछ मसलन, पिलोज, कुशन कवर्स। और बस अब ठंड आ गई है तो अपने ब्लैंकेट्स और कंफर्टर को हम लोग ने सेट किया और हमारा बेड एकदम रेडी है।
हम सभी के घर में मिरर्स होते हैं और इन मिरर को ना टाइम टू टाइम क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लुकिंग मिरर्स वगैरह तो हमारे बेडरूम में, बाथरूम में, कॉमन सिंक एरिया वगैरह में होते ही हैं। बट आजकल जो लुकिंग मिरर्स होते हैं ना, हम लोग उनको एज़ अ डेकोरेटिव आइटम भी यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारे मिरर्स की ना टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना काफ़ी नेसेसरी हो जाता है। तो मैं जो स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ, उसकी डिटेल्स अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो पहले मैं बता देती हूँ उसकी क्लीनिंग कैसे करती हूँ। प्रोडक्ट को ना अच्छे से मिरर पे स्प्रे करने के बाद मैंने एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लिया, उससे अच्छे से उसको हम लोग पोंछेंगे। पोंछने पे ना बहुत जल्दी ये क्लीन नहीं होता है, बट एक मैजिकल प्रोडक्ट है जिससे ये चुटकियों में साफ हो जाता है, जो कि है हमारे किचन में होता है। जो छोटा वाला हमारे पास वाइपर होता है ना, उससे आप 2-3 स्वाइप में ही ना मिरर को पूरा चकाचक कर लेंगे और आपको ना मैं इसका लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। अभी ना मेरे चेहरे की खुशी देख के ही आप समझ जाइए कि कितने अच्छे से इसने इसको क्लीन किया है। और मिरर्स में ना डस्ट बहुत जल्दी बैठ जाती है, तो इसका लाइव रिजल्ट देखिए। इसके ना जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है सब कुछ इसने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया। और जो मैं यूज़ कर रही थी ना वो ये है, जब भी हम लोग चश्मा वगैरह खरीदते हैं ना तो उसके साथ ये हमें स्प्रे बॉटल मिलती है, जो हमारे चश्मा स्पेक्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए, उसके ग्लासेस को क्लीन करने के लिए मिलती है। तो मैं ना 3-4 बॉटल्स उनसे एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, तो वो दे देते हैं। तो इसका यूज़ करके ना मैं सारे मिरर्स वगैरह क्लीन करती हूँ। तो और आप चाहें ना तो इसे डीआईवाई भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ पानी लेना है, उसमें थोड़ा-सा आपको विनेगर डालना है और थोड़ा-सा उसमें रबिंग अल्कोहल डालना है। बस आपका डीआईवाई मिरर क्लीनर तैयार है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर के सारे मिरर्स को क्लीन कर लेती हूँ। और अगर आपको ये सारी चीज़ें भी थोड़ी-सी टफ़ लग रही हैं तो बस आप इसको स्प्रे करिए और उसके बाद न्यूज़पेपर की हेल्प से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अपने घर को अगर क्लीन, क्लटर फ्री और फंक्शनल रखना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि घर में जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी चीज़ हो, कितनी ही छोटी चीज़ हो, बच्चों की स्टेशनरी हो, किचन का सामान हो या कोई भी ए टू ज़ेड आपके घर में कोई भी चीज़ है, तो उस हर एक चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। और यूज़ करने के बाद उन सभी चीज़ों को उसी टाइम पे अगर हम उनकी जगह पर वापस रख देंगे ना, तो काफ़ी सारा टाइम हमारा नेक्स्ट टाइम के लिए बचता है उन चीज़ों को ढूँढने के लिए। और ये चीज़ें ना हमें अपने घर के हर एक मेंबर को बतानी और सिखानी भी चाहिए। डस्टिंग एक बहुत ही सिंपल और ईज़ी हैबिट है घर को साफ रखने की। घर में कुछ सर्टेन एरियाज़ होते हैं जैसे कि किचन हो गया, हमारा लिविंग रूम हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, यहाँ पे ना हमें थोड़ी-सी स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है। वैसे तो डस्टिंग हमें डेली करनी चाहिए, बट अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो अल्टरनेट डेज़ पे ना आपको डस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। और जब ये सभी फ्लैट सरफेसेस साफ रहेंगी, डस्ट फ्री होंगे, तभी इन सभी फ्लैट प्लेसेस पे डेकोर को डिस्प्ले करना अच्छा लगेगा। और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है अपने घर को डेकोरेट करके रखना, और साथ ही साथ ना मुझे डीआईवाई करना भी बहुत पसंद है। तो जो चीज़ें आपको पसंद है, आपको सैटिस्फैक्शन देती हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ में ना ज़रूर जगह दीजिए। अगर आप भी इस तरीके के आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह यूज़ करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, तो इनको ना आपको रेगुलरली बेसिस पे ही क्लीन करना है, क्योंकि इन पे ना बहुत ही जल्दी डस्ट बैठ जाती है। और आप चाहें तो इसे थोड़े दिनों में वॉश भी कर सकते हैं, कुछ हार्म नहीं होता है इनको। नहीं तो आप हल्के से गीले कपड़े से इसको वाइप ऑफ कर देंगे ना, तो ये ईज़िली क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल नए जैसा ही लगने लगेगा। तो फ्लैट सरफेसेस पे हमने जो भी चीज़ें रखी थी उनको क्लीन कर लिया। बट अगर आप इस टाइप के वॉल आर्ट वगैरह भी अपने घर पे लगाए हुए हैं ना, तो उनको भी अच्छे से मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इसमें किसी भी स्प्रे वगैरह का यूज़ नहीं होना है। बस आप नॉर्मल एक सूखा कपड़ा ले लीजिए और जो भी डस्ट इसके ऊपर बैठी है ना, बस उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए और बस आपका टास्क खत्म हुआ। घर में ना सभी क्लीनिंग टास्क जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइम कंज्यूम करते हैं। कुछ को करने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ कामों को ना करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो आपको ये प्रायोरिटाइज़ करके रखना है कि आपको कौन-सा काम कब करना है। ये बहुत ज़रूरी है। जनरली मैं डस्टिंग और बेडशीट वगैरह का जो काम होता है ना, वो अपना मॉर्निंग टाइम में ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना किचन का सारा काम करती हूँ। किचन को ना मैं काम करने के बाद उसको ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, किचन में जितना भी सामान होता है सब कुछ, मैं उसको खाली करके अच्छे से रख देती हूँ। क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हमारा लंच होता है, लंच हम लोग दोपहर में 3 बजे करीब करते हैं। तो उस टाइम के लिए सारी चीज़ें मैं एक साइड में करके रख देती हूँ और किचन को अपना पूरा वाइप ऑफ करके क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जो टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं, जैसे कि वार्डरोब को अगर मुझे ऑर्गनाइज़ करना है या अपने फ्रिज की क्लीनिंग करनी है,
लॉन्ड्री का काम करना है, अपने कपड़ों को जो लॉन्ड्री करके रखा है उनको आयरनिंग वगैरह करनी है, तो वो सारे काम ना मैं इन कामों के बाद करती हूँ। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करके रखना। और फ्रिज वगैरह का काम देखिए हमारे पास रोज़ नहीं होता है, वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ेशन का काम हमारे पास रोज़ नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से आपको मैनेज करके रखना है कि आपको कौन से दिन कौन-सा काम करना है। तो इस तरीके से आपका सारा दिन और जो टाइम है ना काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और जब चीज़ें अच्छे से प्लान्ड होती हैं ना तो कोई भी काम हमको एक्स्ट्रा नहीं लगता है। और किचन क्लीनिंग जब मैं करती हूँ ना तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जब भी हम लोग यूटेंसिल वगैरह वॉश करते हैं तो उसके बाद सिंक एरिया को ना ज़रूर अच्छे से वॉश करिए। जो अनवांटेड स्मेल वगैरह आपके किचन से आती है ना वो फिर कभी भी नहीं आएगी, अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने सिंक एरिया को भी क्लीन करते रहेंगे तो। हमारी फैमिली में जितने लोग होते हैं ना उस हिसाब से हमारे कपड़े भी निकलते हैं, और अगर घर में बच्चे हैं ना तो कपड़े और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप लॉन्ड्री को ना डेली करिए। डेली नहीं तो आप हर चीज़ को ना अल्टरनेट डेज़ पे ज़रूर करते रहिए। लॉन्ड्री हमने कर तो ली, बट उसके बाद जो इकट्ठे हो जाते हैं ना कपड़े, उनको समेट के रखना तो बहुत ही बड़ा टास्क लगता है। और वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होके ना काफ़ी सारा ढेर बन जाता है। तो अपनी हैबिट में इसको ज़रूर लाइए कि जिस दिन आपने लॉन्ड्री की, उस दिन अगर आप आयरनिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप उनकी एक प्रॉपर प्लेस पे रख दीजिए कि आज अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो कल आपको ज़रूर वो काम खत्म कर लेना है। और कुछ दिनों पहले तक ना मेरी आदत ये बहुत बुरी थी कि मैं लॉन्ड्री वगैरह कर लेती थी, कपड़े फ़ोल्ड करके भी रख देती थी, बट कपड़ों को आयरन करने में ना मैं बहुत ही ज़्यादा आलस फ़ील करती थी। बट मैंने ये अपनी छोटी वाली दीदी से सीखा कि जिस दिन भी वो कपड़े धुलती है ना, उसी सेम डे को वो उनको आयरन करके उनके प्रॉपर प्लेस पे रख देती हैं। तो कभी भी कुछ अगर किसी से हम लोग अच्छा सीखते हैं ना, तो उसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो मैं आज आप सभी से ये शेयर कर रही हूँ। और इससे क्या होगा, जैसे अगर आप डेली लॉन्ड्री कर रहे हैं तो थोड़े ही कपड़े होंगे, तो छोटे-छोटे बैचेज़ अगर हो जाएँगे ना हमारे पास, तो उनको काम करने को इतना टाइम भी नहीं लगेगा और हमें आलस भी नहीं आएगा। और आज की लास्ट टिप मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ, जो कि है मेक योर ओन डिसइंफेक्टेंट। इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल एक किसी भी ग्लास के बोल में वाटर ले लीजिए, उसके अंदर आपको डालना है व्हाइट वाला विनेगर और इसको सिंपली माइक्रोवेव कर लीजिए। और इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक एंड आई थिंक आप में से बहुत से लोगों को ये पता भी होगा। इससे ना काफ़ी आसानी से माइक्रोवेव क्लीन हो जाता है, और आप चाहें तो विनेगर की जगह ना इसमें लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली 2 मिनट के बाद उस बोल को आप केयरफुली हटा दीजिए और उसमें जो ग्लास प्लेट होती है उसको भी हटा दीजिए। उसके बाद जो उसकी गर्म हवा निकली होगी ना, उससे पूरा जो माइक्रोवेव के अंदर का एरिया है ना, वो काफ़ी अच्छे से डिसइन्फेक्ट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा आपका माइक्रोवेव। और ये काफ़ी सिंपल और अच्छी ट्रिक है अपने माइक्रोवेव को क्लीन करने के लिए। माइक्रोवेव के अंदर चारों साइड ना अच्छे से आप उसको वाइप ऑफ कर लीजिए, काफ़ी फटाफट ये क्लीन कर देता है हमारे माइक्रोवेव को। और अंदर से जो डोर्स होते हैं ना, उसमें भी कभी-कभी गंदगी चिपक जाती है, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो आप सभी से जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।